हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो भी चैनल पे नए हैं, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो जो है वो न्यूजीलैंड वीज़ा के अब तक जो ट्रेंड चल रहा है राइट नाउ, बहुत अच्छा पहले भी चल रहा था, अब क्या सिनेरियो है, प्लस जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं शेयर करूंगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप देखोगे तो पहले भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कनाडा वीज़ा को लेके जो है, जहाँ अलग अलग कंट्री बैठे हो वहाँ से कैसे अप्लाई करना, क्या सिनेरियो होते हैं, और सारी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर है। आप चैनल को चेक कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट कर सकते हैं। जहाँ किसी ने प्रोफाइल डिस्कस करना होता तो ऑन कॉल जो गाइडेंस है वो सर्विस भी आप ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले न्यूजीलैंड वीज़ा को लेके बात कर लें, क्योंकि 3-4 महीने से अगर आप कंपैरिजन करोगे, जो 3 महीने 4 महीने पहले गोल्डन टाइम था वो तो निकल गया। अब गोल्डन टाइम जो है वो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ ऑलरेडी आ चुका है। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि न्यूजीलैंड का जो ट्रेंड है वो एवरेज वाली सिचुएशन पे आना स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये क्रिसमस न्यू ईयर तक हो सकता है कि इसके बाद न्यूजीलैंड का वीज़ा जो है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का आजकल टफ चल रहा है सिस्टम, तो वैसे ही हो सकता है सिचुएशन हो जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी प्रोफाइल को जो है वो डिटेल में चेक करना स्टार्ट कर दिया। फाइनेंशियल ग्राउंड के ऊपर, होम टाइज ग्राउंड के ऊपर फाइनेंशियल को लेके डिटेल में स्टडी करके उस बेस पे भी डिनाई करने केसेस स्टार्ट कर दे, जो कि पहले ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो मतलब अभी भी, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि अब क्या करें, अभी भी अप्लाई करो, नो डाउट वीज़े जो है वो रैंडम बेसिस के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन प्रोफाइल पे वर्क करके। पहले पता क्या हो रहा था, 4-6 महीने पहले आपका नॉर्मल सा प्रोफाइल है ना, वीज़ा आ रहा था, कोई चक्कर नहीं था। अब वो नॉर्मल प्रोफाइल पे वीज़ा आने का ट्रेंड कम हो गया, लेकिन जो अच्छे प्रोफाइल है, अच्छे प्रोफाइल मतलब आपका प्रोफाइल प्रॉपर है, इनकम वगैरह ऑन रिकॉर्ड आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, उस प्रोफाइल पे अभी भी वीज़ा रेशो बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वीज़े जो है वो आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। इतनी ज्यादा सक्सेस रेशो न्यूजीलैंड की जो है वो ज्यादा चल रही है। तो फाइल से लगाओ, क्रिसमस न्यू ईयर का प्लान है, उस हिसाब से आपके पास जो है चांस है, पर्पज ऑफ विजिट बना के आप ट्राई कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता जी सिर्फ न्यू ईयर क्रिसमस पे लिखोगे तो उससे वीजा आ ही जाना है। अगर प्रोफाइल सही नहीं है ना तो जो मर्जी लिख लो, वीजा नहीं आना। प्रोफाइल सही है तो ये एक पर्पज आपके लिए घूमने का बन सकता है। एड ऑन करके आप फाइल जो है अपना लक अटेम्प्ट कर सकते हो। बट ध्यान रखना, न्यूजीलैंड में डिटेल्ड कवरिंग, डिटेल्ड आइटनरी, आपका डे टू डे प्लान जरूर लगाना, क्योंकि हाई कमीशन जो है ये चीज़ें डिटेल में देखता है और कई केसेस पे बाद में मांगा भी है कि आपका एक्चुअल में पर्पस ऑफ विजिट जो आपका डिटेल्ड प्लान एक्टिविटी क्या है, तो वो आपको प्रोवाइड कई बार नहीं मांगते वो, तो फिर डिनाई कर सकते हैं। तो आप अपना डे टू डे एक्टिविटी का भी एक नॉर्मल सा प्लान बना के वो साथ में जरूर लगा लेना, ताकि उनको पता हो कि आपका पर्पस क्या है और आप कौन सी एक्टिविटी यहाँ पे करने वाले हो। तो ट्रेंड को लेके ये था। अब ट्रैवल को लेके, क्योंकि जिनके वीजे आ जाते हैं उनको नेक्स्ट चैलेंज है, अभी वीजा आ गया, अब तो ट्रैवल को लेके बड़ी दिक्कत है। देखिए ट्रैवल की मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ। नो डाउट क्वेश्चनिंग के चांसेस हाई रहते हैं, ये पहले से 4-6 महीने से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो आप इमिग्रेशन से निकल तो सकते नहीं, बिना इमिग्रेशन क्लियर किए, तो आपको फेस तो करना पड़ेगा। फेस आपको 3 स्टेज पे करना पड़ सकता है। पहली स्टेज होती है आपकी होम कंट्री। आप इंडिया से ट्रैवल करोगे तो इंडिया में भी आपको डिटेल्ड क्वेश्चनिंग होती है। डिटेल्ड क्वेश्चनिंग प्लान के रिगार्डिंग, क्या करते हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो, क्या रिटर्न टिकट आपके पास है, ये सारी चीजें एटलीस्ट आपके कंट्रोल में क्या है, आपके कंट्रोल में आपका ट्रैवल प्लान है। तो डेट आगे पीछे हो सकती है, आपकी रिटर्न टिकट, होटल पे हो, स्पेशली होटल पे हो, जो स्पॉन्सर वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, मैं होटल वालों की बात करूंगा। अगर होटल पे हो 7 से 8 दिन 10 दिन का प्लान मैक्सिमम रखो, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा करोगे तो 15 दिन का कर लो। इतने हिसाब से ही होटल की कंफर्मेशन और आपकी रिटर्न टिकट, हो सकता है तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि इतना ज्यादा महंगा नहीं होता। तो प्लान के हिसाब से हर एक चीज आप ये है साथ लेके चलो, और डे टू डे एक्टिविटी तो जरूर टिप्स पे रखो। हो सकता है कि आप दिल्ली से ट्रैवल करो, चेन्नई से करो, कहीं से करो, वहां ना पूछा जाए डे टू डे एक्टिविटी को, लेकिन दिल्ली से इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इंडिया से ट्रैवल आप कर लेते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैक्सिमम को, किसी किसी को आती है, चलो इतने ज्यादा नहीं है। तो अगर आप ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको दिल्ली से या इंडिया से क्लियर करना इजी है। जो बीच में हॉल्ट होता है ना, क्योंकि कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है न्यूजीलैंड की, हॉल्ट जो है वो इंडोनेशिया का हो सकता है, वो हांगकांग साइड से हो सकता है, मलेशिया साइड से हो सकता है, या सिंगापुर वाला रूट हो सकता है। मैं
पर्सनली जो सबको है, मैं सिंगापुर ही ज़्यादा रेफर करता हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने बहुत बार एयरपोर्ट देखा, मुझे फिर भी बाकियों से बेटर लगता है। अलग अलग कंट्री के एयरपोर्ट से मैं भी ट्रैवल किया हूँ। मैं हांगकांग हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड वाला हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मैंने अलग अलग जगह से जो ट्रैवल रूट लिया हुआ है। मैंने हर बार, जितनी बार भी मैंने कंपैरिजन किया है, सिंगापुर मेरे हिसाब से मुझे फिर भी ठीक लगता है। एक तो एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, अगर हॉल्ट आपका लंबे टाइम का 8-10 घंटे है तो भी आप आराम से टाइम पास कर सकते हो। इवन थिएटर वगैरह, फ्री थिएटर बना हुआ है। आप थोड़ा सा गाइड, जब एयरपोर्ट पे जाते हो तो फ्री वाईफाई कनेक्ट कर लो, फुल स्पीड इंटरनेट है, प्रॉपर आपको सारी गाइडलाइन मिल जाती है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें बनी हुई हैं, अंदर ही गार्डन बने हुए हैं, बहुत कुछ बना हुआ है। तो आप थोड़ा ऑनलाइन सर्च कर लें तो मतलब एक तो एयरपोर्ट पर टाइम पास अच्छा हो जाता है। दूसरा, फिर भी मुझे काफ़ी हद तक फ्रेंडली स्टाफ लगता है जो सिंगापुर एयरपोर्ट का। नो डाउट चेकिंग वगैरह वो पूरी करते हैं। तो हो सकता है कि आपके जैसे आप फ्लाइट से उतरते तो आपके एक लिस्ट ऑलरेडी रेडी हो कि इन बंदों से पूछना है, और ज़्यादातर वो नॉर्थ इंडिया के होंगे। ये चीज़ें हैं, पंजाब के भी ज़्यादा होंगे, हरियाणा के भी होंगे, तो नॉर्थ इंडिया साइड वालों की लिस्ट कई बार बन जाती है। अब देखो वो लिस्ट क्यों बन रही है, देखो जहाँ डाउट है तब बन रही है। लेकिन एक मैं आपको टिप दे देता हूँ, थोड़ी सी गोल्डन टिप ही आप समझो इसको। जो आपकी टिकट वगैरह होती है ना, वो टाइमली बुक कर लिया करो। कई बार देखने में आया है, आई एम नॉट श्योर, देखने में आया कि जैसे अगर आप कोई रीसेंट प्लान बनाते हो ना, मान लो कि आपने हफ्ते बाद की टिकट ले ली फटाफट से, वहां मुझे लगता है, जो मैंने फील किया है, कि उस केसेस में आपका नाम उस लिस्ट में आने का या क्वेश्चन ज्यादा होने के ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि अगर बंदा कोई इंटरनेशनल ट्रैवल प्लान कर रहा है ना, तो 1-2 महीने की तैयारी तो लगती है। तो कम से कम 1.5-2 महीने बाद की टिकट ले लोगे मेरे हिसाब से। तो मुझे लगता है एज ए फील कि ये ज़्यादा बेटर है कि आपका कम से कम 1 महीने बाद की टिकट ले लो, कि ऐसा ना हो कि बहुत रिसेंट की हो। तो हो सकता है कि वो लिस्ट उस हिसाब से बनती हो, लेकिन फिर भी लिस्ट में नाम आ भी गया तो आपको साइड में ले जाके आपकी थोड़ी सी डिटेल क्वेश्चनिंग करेंगे। हो सकता है ऑफिसर से आपको फोन पे बात करा ले, तो आपका ट्रैवल प्लान आप क्या करते हो, हर एक चीज़ आप प्रॉपर बताओ। लगेज फालतू मत लेके जाओ, जितना बैगेज चाहिए होता है उतना ही लेके जाओ। कोई ओवर लगेज आप अपने पास ना रखना। और उसमें से भी काफ़ी लोग क्लियर कर जाते हैं। देखो नो डाउट आपको पता है, मुझे पता है कि काफ़ी लोगों की इंटेंशन जो है वापस आने की नहीं होती, ये ऑफिसर्स को भी पता है। लेकिन आपने प्रूव करना है कि वो वापस ना आने वाला बंदा मैं नहीं हूं। उसके लिए आपके आंसर ही मैटर करेंगे। आपका प्लान, आपको कितना वेल प्लान्ड हो, आपको कितना पता है आपने क्या करना है, कितना आपके जो चीजें हैं आपको प्रोफाइल में। बहुत से लोगों के साथ तो ये हो रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि एजेंट ने उनके प्रोफाइल में क्या लगाया। तो भाई ये नुकसान होता है लाखों रुपए देके वीजा लेने का, कि आपको पता ही नहीं आपका प्रोफाइल क्या, आप करते क्या हो। तो ऑफिसर के पास तो फॉर्म खुल जाएगा, तो भाई कम से कम आपके पास अपना प्रोफाइल हो कि भाई मेरा ये प्रोफाइल है, मैं ये करता हूँ, ताकि आपके पास कॉन्फिडेंस हो। ब्लैंक हो जाओगे तो गए। तो क्लियर हो जाता है। अगर कॉन्फिडेंस है, चीजें हैं, मान के चलो क्वेश्चनिंग हो सकती है, मान के चलो, उसके हिसाब से प्रेपरेशन करो। प्लान तो प्रॉपर लेके चलना है, जो मैंने बता दिया। उसके बाद भी आप इन चीजों का, कि फर्स्ट हॉल्ट पे भी आपके चांसेस लिस्ट में शायद नाम आ जाए, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। फिर आप फ्लाई करते हो तो न्यूजीलैंड में बहुत ज्यादा टफ नहीं, लेकिन क्वेश्चनिंग होती है। न्यूजीलैंड पहुंचोगे तो भी आपसे यही क्वेश्चनिंग होनी है। देखो क्वेश्चनिंग को इधर उधर नहीं जानी, क्वेश्चनिंग आपके प्लान के हिसाब से, आपके प्रॉपर। एक और चीज होती है, कई बार कई लोग ना रिटर्न टिकट नहीं करवाते। आपका जो पासपोर्ट होता है ना, उसके नंबर से रिटर्न टिकट का कई बार ऑफिसर के पास एक्सेस होती है, कि उनको पता चल जाता है कि इस बंदे की रिटर्न टिकट नहीं है। तो एटलीस्ट ये चीजें आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान रख के चलो। जब किस्मत खराब होगी ना, तो मैंने देखा है कि जेन्युइन प्रोफाइल वाले बंदे का भी जो है उसको एंट्री नहीं देते। मतलब बंदा सब कुछ ठीक था, उसने एक्चुअल में वापस आना होता है, जेन्युइन है, बट आंसरिंग जो है वो सही नहीं हो पाई। ये चीजें भी कई बार होती है। तो आप अपनी आंसरिंग, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो आप प्रॉपर रखो। खुद को यकीन दिलाओ कि मैंने वापस आना है। अगले वाले, सामने वाले बंदे को तब दिलाओगे ना यकीन, जब आप खुद कॉन्फिडेंस हो, कि खुद को यकीन दिला सकते हो कि हाँ जी भाई मैंने तो वापस आना है, क्या टेंशन है, तो हम कौन सा जो है कुछ गलत काम कर रहे हैं, लीगली जा रहे हैं, प्रॉपर वे में जा रहे हैं। तो उस हिसाब से प्लान आपके पास है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं ना, कॉन्फिडेंस आपका डबल ट्रिपल अपने आप हो जाता है। नो डाउट इंग्लिश समझ में दिक्कत नहीं आती, आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रही चीज नहीं, थोड़े से वर्ड कैच किया करो कि बंदा क्या कहना चाहता है। नहीं आता तो रिक्वेस्ट कर लो, पर ज़्यादातर ट्रांसलेटर मिलता नहीं। फिर भी आप कोशिश करो कि बेसिस थोड़ा बहुत बात करना, बात समझना आपको जो है, अगर एटलीस्ट कैच कर लो उनकी बात। क्योंकि मैंने देखा कई बार ट्रांसलेटर डालते हो ना बीच में, तो कुछ और ही कर देता है आपकी बात का। तो नो डाउट अब बंदा सोचेगा मुझे तो इंग्लिश नहीं आती। भाई बेसिक वर्ड से कैच कर लो। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सबको इंग्लिश में ही चैटिंग करते, सब कुछ वैसे ही चलता, सारा कुछ ऑनलाइन इंग्लिश में मैक्सिमम कंटेंट होता है। तो आपको काफ़ी हद तक तो पता समझ लेते हो आप।
कुछ ना कुछ चीज़ें, तो आप वर्ड कैच करके क्या पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आपके आंसर जो है वो प्रिपेयर कर लो, क्योंकि सिलेबस तो यही है जो आपका ट्रैवल प्लान है, उसी में से क्वेश्चन आने हैं, तो उसके हिसाब से प्लान कर लो कि क्या क्या चीज़ें आपने जो है रटनी है या आपने दिमाग में रखनी है। तो और कोई ज़्यादा मैं नहीं कहता कि डर के बैठो, नो डाउट थोड़ी सी दिक्कत लोगों को आती है, लेकिन वो चलता रहेगा। देखो ये इमिग्रेशन है, तो ऑस्ट्रेलिया से तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है न्यूजीलैंड का इमिग्रेशन, फिर भी जो है मैक्सिमम लोगों को एंट्री मिल जाती है। अच्छी बात यही है, आपने देखा होगा नो डाउट कुछ लोगों को वापस भेजते हैं, वो इतना बड़ा नंबर नहीं है कि 100 थे उसमें से 80 को वापस भेज दिया, 70 को भेज दिया, 100 थे उसमें से 2 को भेज दिया, 3 को भेज दिया। तो ये रेशियो तो पहले भी एक आधे को भेजते थे, तो अभी भी जो है 2-4% बड़ी होगी, पर फिर भी स्टिल यू हैव चांसेस कि आपका इमिग्रेशन क्लियर होगा। प्रेपरेशन प्रॉपर, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर, को फालतू का सामान मत लेके जाना। मैंने एक वीडियो में पहले भी एग्जांपल दी थी, पूरी फैमिली थी, एक पूरा लगेज लेके चले गए, पूरा 3-4-5 बैगेज लेके चले गए कि सब कुछ पैक कर लिया था। तो ऐसी चीजें ना करें, एक टूरिस्ट की तरह दिखो भी, एक टूरिस्ट की तरह सामान भी पैक करो, एक टूरिस्ट की तरह आपका जो है प्लान भी प्रॉपर हो। ऐसा ना हो बर्तन रखे हुए हैं, सर्फ के पैकेट रखे हुए हैं। मैंने देखा था एक केस में ऐसा हुआ था कि बंदे ने अपना 1 महीने 2 महीने का सोप से लेके, एक आधा बंदा ले जाता है चलो ठीक है, पूरा सोप का सेट, सर्फ का, डिटर्जेंट पाउडर का सेट, उसके बाद उस हिसाब से सारे कपड़े, उस हिसाब से बर्तन, बेसिक बर्तन वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो भाई जहाँ तो कॉन्फिडेंस इतने अपर लेवल का हो, ट्रैवल इतनी सॉलिड हो कि आप जस्टिफाई कर सको, नहीं तो इन चीज़ों में मत पड़ो। सब कुछ यहाँ आते हो सब कुछ मिलता है, तो थोड़े बहुत $1-2 महंगी चीज़ हो सकती है, लेकिन फिलहाल अपना एक टूरिस्ट की तरह पैकिंग करो, उसके हिसाब से ही अपनी प्रेपरेशन करो, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बी कॉन्फिडेंट, डरने की बात जो है नहीं है, कॉन्फिडेंस रखो। ज्यादा वीडियो देख के डरने वाली चीज में मत पड़ो कि इसको भेज दिया उसको भेज दिया, आपका अपना कॉन्फिडेंस ही लो होगा। फेस तो करना ही है, तो कॉन्फिडेंस से फेस करो, कॉन्फिडेंस साथ लेके चलो। सो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादा डिटेल में गाइडेंस चाहिए, ऑन कॉल गाइडेंस चाहिए, डिटेल में आप अपने प्रोफाइल के हिसाब से स्पेसिफिक गाइडेंस चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और ऑन कॉल जो गाइडेंस सर्विस है वो ले सकते हैं। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।